सबसे पहले तो चौधरी सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है इस समय, जब हम स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की बात कर रहे हैं। इस समय नगर निगम का सारा अमला इस विषय पर जोर दे रहा है कि हमें भोपाल को आगे लाना है, भोपाल को एक तमगा दिलवाना है, ताकि भोपाल की प्रस्टीज पूरे देश में, पूरी दुनिया में जानी जाए। बताएं कि इस समय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर आप अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं? स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 ऑलरेडी प्रगतिरत है। एक भाग का सर्वे हुआ है और स्टार रेटिंग वाटर प्लस के लिए और भाग बचा हुआ है। इसमें सभी हम लोग नागरिकों को सहभागिता बढ़ाने के लिए हमने स्वच्छतम रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन या रहवासी संघ है, स्वच्छतम मार्केट है, स्वच्छतम हॉकर कॉर्नर है, इस प्रकार का हमने कंपटीशन अनाउंस किया, जिससे सभी नागरिक इस प्रतियोगिता में भाग लेते हुए और साथ साथ में सर्वेक्षण का काम भी होता रहे और एक इस प्रतियोगिता के माध्यम से जो काम होना चाहिए उसको बेहतर कर सके। इस प्रतियोगिताओं में हम लोग फर्स्ट टाइम प्रति जोन में दो दो रहवासी संघ या कॉलोनी या सोसाइटी को 5 लाख रुपया या 3 लाख रुपये का प्राइज़ भी हमने अनाउंस किया है। इसी प्रकार 5 मार्केट्स को सबसे बेहतर काम करेंगे, 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख, इस प्रकार का प्राइज़ भी हमने अनाउंस किया है। तो सभी नागरिकों से अपील है कि आप लोग इसमें भाग लेते हुए अपने सोसाइटी, कॉलोनी या अपना जो रहवासी संघ है उसमें बेहतर स्वच्छता गतिविधियाँ के संबंध में काम करेंगे और जो प्राइज़ जो अनाउंस किया गया उसको आप लेकर अपने कॉलोनी के विकास में भी आप उसमें काम कर सकते हैं। तो आपने स्वच्छ कॉलोनी को लेकर जो आपने एक प्रतियोगिता शुरू की है, तो उसमें एक ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है और नागरिक कितना बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं? नहीं, इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। जैसे इसमें हम लोग सिटीजन फीडबैक या नागरिक प्रतिक्रिया को भी इसमें भाग रखा है। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उन लोगों ने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके माध्यम से सिटीजन फीडबैक में बहुत अच्छा काम किया। और कॉलोनियों में ऑलरेडी ऑलमोस्ट मान लीजिए 200 के ऊपर कॉलोनियों ने इसमें एंट्री मतलब लिया है। तो हम चाह रहे हैं कि और भी लोग इसमें भाग ले। 30 तक मतलब हमने डेट रखा है कि और भी लोग अप्लाई करें। ऑलमोस्ट 500-600 कॉलोनी उम्मीद है कि इसमें भाग लेंगे और उसमें मतलब जो प्रति जोन में 2 कॉलोनियों के अनुसार 38 कॉलोनियों में इसमें हम लोग प्राइज़ देंगे। चौधरी साहब, ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में हमें आगे आना है। तो कुछ ऐसे पहलू जो पिछली बार शायद हम उसमें कवर नहीं कर पाए हैं, तो वो ऐसे कौन कौन से बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहते हैं जो आपने इस बार शामिल किया है हमें आगे ले जाने के लिए? हम लोग पिछली बार 2 बिंदुओं में हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए थे। जैसा सीएनडी प्लांट जो एक अच्छा से सीएनडी वेस्ट को, कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट को उसको प्रोसेसिंग कर सके। अभी थुआखेड़ा में बहुत अच्छा प्लांट, ऑलमोस्ट मैंने 125 टन 150 टन पर डे प्रोसेसिंग करने वाला प्लांट स्टार्ट हो चुका है। आप देख रहे हैं कि जहाँ पे पहले सीएनडी वेस्ट इधर उधर मतलब बिखरा पड़ा रहता था, यानी तो मतलब बाहर फेंकते थे, हम लोग हमारी गाड़ियों से कलेक्ट करवा के चार्ज लेकर प्रोसेसिंग प्लांट में भेज रहे हैं। इधर उसको अच्छा से प्रोसेसिंग करके पेवर ब्लॉक, टाइल्स, ब्रिक्स, इस प्रकार का बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो रीयूज़ भी करने के लिए बहुत मतलब शानदार है। और जो वेस्ट पहले जो मतलब रोड साइड मतलब फेंक कर एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी ख़राब करता था, उसको रीयूज़ होकर बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु जो हम इस बार इंप्रूव कर लिया, जो वाटर प्लस पाने के लिए जो एसटीपी ट्रीटमेंट और उसका रीयूज़ करने के बारे में है। तो अभी जस्ट मुख्यमंत्री जी ने भी जस्ट 10 दिन पहले ही और 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का लोकार्पण भी किया है। इससे अब हमारी कैपेसिटी पर्याप्त हो गई जो वाटर प्लस पाने के लिए जो सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट करना चाहिए। साथ में हम लोग प्रतिदिन जो नया कनेक्शंस जो बच गए सीवेज कनेक्शंस, उन पर भी जोर देकर लगातार नया सीवेज कनेक्शन कर रहे हैं। सो इन बिंदुओं से नया जो सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी बढ़ गई, बेहतर बने उसका ट्रीटमेंट हो रही है, उसका रीयूज़ करने के लिए जो प्रबंध किया गया है और जो सीएनडी वेस्ट की जो प्रोसेसिंग प्लांट स्टार्ट हो गई, इन दोनों बिंदुओं से वाटर प्लस में भी और बेटर मतलब स्टार रेटिंग में भी नंबर आने की उम्मीद है। इसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं कि वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट, रीयूज इसमें और बेहतर आगे बढ़े। वाकई काबिल तारीफ़ बात है कि आप उन पहलुओं पर गौर कर रहे हैं जो पिछली बार छूट गए थे। अच्छा, इस बार आपका कचरा कलेक्शन पर काफ़ी जोर रहा है, जगह जगह गाड़ियां तो रोज़ाना आ ही रही हैं। आपने कुछ कचरा ट्रांसफ़र स्टेशन भी शुरू करने की योजना बनाई है, तो इसके पीछे मूल मंशा क्या है आपकी, क्या मकसद है इसका? कचरा ट्रांसफर स्टेशन वो है जहाँ पे कॉलोनियों की कचरा, आसपास के क्षेत्र कचरा उधर आकर बड़े कैप्सूल में उधर से जो खनती है उधर जा सके। जितने ज़्यादा ट्रांसफर स्टेशन होंगे उधर आसपास की कॉलोनियों से कचरा जल्दी आ सकेगी और मैंने छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा ट्रिप कॉलोनियों में लगा पाएंगे, दूर ना जाना पड़े। तो इसमें 2020 में मात्र नगर निगम में 5 ही ट्रांसफर स्टेशन थे, तो जो 450 गाड़ियाँ थे इस 5 स्टेशन में ही जाना पड़ता था, कभी लंबी लाइन लगती थी। अब वो 12 हो चुके हैं इस 1 साल में, 1.5 साल में।
तो अब 450 गाड़ियों को मैंने कम दूरी जाना पड़ रहा है, कॉलोनी से कचरा कलेक्ट कर लिया, जल्दी से उसको उधर डाल दिया, फिर वापस कॉलोनी में कचरा कलेक्ट करने के लिए वापस चले जाते हैं। अब ये 12 को और बढ़ाकर 17 करने के लिए हम लोग काम कर लिया, मतलब कर रहे हैं। 5 और के लिए टेंडर लग गया है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो 5 का भी काम स्टार्ट हो जाएंगे। जो 2 साल पहले 5 थे, अब 12 हो चुके हैं और 17 होंगे। इनसे फ़ायदा यही होगा कि जो छोटी गाड़ियाँ हैं कॉलोनियों में ज़्यादा समय मतलब कलेक्शन में समय दे पाएंगे, उसको मतलब बहुत दूर ले जाना नहीं पड़ेगा, पास में ही जो ट्रांसपोर्टेशन उसमें मतलब उसको शिफ्ट कर लेंगे, उधर से बड़ी गाड़ी कैप्सूल में दूर दूर जा पाएंगे। तो कचरा संग्रहण हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक जो बिंदु है वो है गलियों का, मोहल्लों का, चौराहों का सौंदर्यीकरण। तो इसको भी आपने इसमें कुछ फोकस किया है ताकि हम हर तरीके से भोपाल को अव्वल ले जाएं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें स्टार रेटिंग में सस्टेनेबिलिटी पैरामीटर्स में ये बिंदु है किस प्रकार फुटपाथ्स या ओपन स्पेसेस, गार्डन्स या जो तालाब है, इनमें सौंदर्यीकरण और बेहतर माने उसमें सस्टेनेबिलिटी के रूप में मतलब दिखे। इसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हर वार्ड में जैसा मतलब फाउंटेन की बात हो, या नहीं तो पेंटिंग की बात हो, या जो चौराहा है या फुटपाथ है उसका मेंटेनेंस की बात हो, या स्ट्रीट लाइट की बात है, इस प्रकार के सभी बिंदु जो है जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के दृष्टिकोण से मतलब रोड साइड मार्किंग है, फुटपाथ का मेंटेनेंस है, स्ट्रीट्स का मतलब मेंटेनेंस है, मार्किंग है, जहाँ पे रिपेयर है वो रिपेयर करना, इस प्रकार के ओपन स्पेसेस में मतलब वेल लिट ओपन स्पेसेस होना चाहिए, पेमेंट्स अच्छे होना चाहिए, पेंटिंग अच्छा होना चाहिए, एक माने बेहतर माने दिखना चाहिए। इन सब बिंदुओं पर भी काम कर रहे हैं। हर वार्ड में ऐसा स्थान चिन्हित करके जहाँ पर इस प्रकार के इंप्रूवमेंट करना है। बैक लेन इंप्रूवमेंट है इस बार एक बिंदु मैंने जो इंपॉर्टेंट हमने किया है। कई जगह पे बैक लेन चिन्हित करके उसकी मैंने जहाँ पे पीछे कचरा पड़ा रहता था उसको साफ करके ऐसा हो सके मतलब नागरिक भी उसमें घूम सके और मतलब नागरिक उसमें बैठ सके, इस प्रकार की मतलब काम भी हर वार्ड में किया गया है। अच्छा, बहुत सारे प्रयास तो आप अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, शासन की तरफ से तो प्रयास हो ही रहे हैं। आम नागरिकों का कितना सहयोग आपको मिल रहा है? और मैं देख रहा हूँ कि इस समय स्वयंसेवी संस्थाएं भी काफ़ी आगे आ रही हैं और स्वच्छता सर्वेक्षण में अपना योगदान दे रही हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है उनकी तरफ से। तो ये कितना आप इसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि अभी और किस इतनी सहयोग की ज़रूरत समझते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। बहुत सारे स्वच्छता एम्बेसडर्स है, बहुत सारे स्वयंसेवी संस्था है, कॉलोनी है, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, बहुत सारे सोसाइटीज़ में जो नागरिक मैंने जो संघ है वो लोग काम कर रहे हैं। और ये लोग लगातार सिंगल यूज़ प्लास्टिक को उपयोग ना करना, कचरा को अच्छा से सेग्रीगेट करके गीला सूखा अलग अलग करके नियमित रूप से गाड़ी में देना, किसी को टोकना, किसी को मान लीजिए कोई कचरा नीचे डाल रहा है तो उसको मतलब समझाना, बताना, प्लास्टिक उपयोग ना करने के बारे में बार बार रिपीट करना, बताना, ऐसा मैंने कई सारे संस्थाएं हैं, व्यक्ति है, एम्बेसडर है और जो लोग लगातार रहवासी संघ है जो इसमें काम कर रहे हैं। हम इनको भी मतलब कई बार मैंने पुरस्कृत भी कर रहे हैं और उनको मुख्यमंत्री जी के साथ पौधारोपण के समय में भी मुख्यमंत्री जी भी उनको बहुत अच्छे से उसको एंकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि इस प्रकार की अच्छा काम करने वाली संस्थाओं को और नागरिकों को और व्यक्तियों को, एम्बेसडर्स को। तो हम इन लोगों का सम्मान करने के लिए भी हमने कई बार कार्यक्रम किया है। अब और एक बार भी हम इस प्रकार का प्लान कर रहे हैं जहाँ पे जो स्वच्छता हीरो है, जो एक्चुअली बिना कोई ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन, बिना कोई ऐसा कोई रेम्यूनरेशन, जो स्वच्छता के लिए मतलब एकदम मन से मतलब जुड़े हुए हैं और जो खुद काम करते हुए भी दूसरों को प्रेरित करते हुए, दूसरों को समझाते हुए एक सुंदर शहर और मतलब एक बेहतर शहर बनाने के लिए वो लोग मतलब जो काम कर रहे हैं उनकी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। और हम लोग और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जैसा ये लोग मतलब अपना क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सभी लोग इस प्रकार जुड़े और इससे एक स्वच्छ भोपाल और एक बार सुंदर भोपाल मतलब के लिए बहुत अच्छा कदम आगे बढ़ेंगे। चौधरी साहब, एक कौन सी ऐसी बात जो आप नागरिकों से अपेक्षा करते हैं कि ये सहयोग हमें चाहिए ताकि हम भोपाल को आगे ले जाएं? नागरिकों से मैं सबसे मतलब जो उम्मीद हम लोग करते हैं, जो अपेक्षा हम लोग करते हैं कि सूखा गीला कचरा, सूखा गीला अलग अलग रखे, गाड़ी में ही दे, किसी कभी भी रोड पर ना डाले। और आप मैंने जो पब्लिक प्लेस है उसमें भी कोई भी यदि कोई ऐसा कोई गंदगी कर रहा है, नहीं तो कोई डाल रहा है तो उसको मतलब टोके, रोके। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग ना करें। प्लास्टिक एक बहुत बड़ा खतरनाक ऐसा वस्तु है जो पर्यावरण के लिए भी और कचरा संग्रहण के दृष्टिकोण से भी मतलब वही काफ़ी कठिन चीज़ है। सो यदि नागरिक कचरा को नीचे ना डालते हुए या बाहर ना फेंकते हुए नियमित रूप से गाड़ियों में देंगे और सार्वजनिक स्थलों को सफाई करने में मदद करेंगे, नीचे मतलब खुले में नहीं फेंकेंगे, उससे बड़ी और कोई सहयोग मतलब हम लोग को जरूरत ही नहीं है। इससे नियमित रूप से संग्रहण भी हो जाएगा, खुले में नहीं दिखेगी और बेहतर मतलब प्रोसेसिंग होने के लिए भी मदद मिलेगी। और दूसरों को भी इस प्रकार का प्रेरित करते रहेंगे तो और बेहतर कुछ भी नहीं है। साथ में जो सिटीजन फीडबैक है, जो नागरिक प्रतिक्रिया है, तो उसको हम उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक उसको शहर के बारे में वोट करें, अच्छा नंबर दे और शहर को माने बेहतर स्थान पाने के लिए अपना मदद करें। तो आप ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तमाम पैरामीटर्स को फॉलो करने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, उसमें काम भी हो रहा है और लगातार वो काम पूरा भी हो रहा है।
ज़रूर अभी करेक्ट टाइम है, पीक टाइम है, जहाँ पे स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 जो मतलब चालू समय है, हम लोग पूरे के पूरे नगर निगम के स्टाफ भी, अधिकारी भी, कर्मचारी भी, सबसे मतलब लोएस्ट लेवल स्टाफ तक भी, और हम लोग जिस प्रकार से सहयोग नागरिकों से मिल रहा है और अपेक्षा कर रहे हैं कि वो लोग भी और बेहतर मैंने इस प्रकार हमारे साथ मैंने और साथ में सहयोग देंगे, और जरूर मैंने भोपाल को एक अच्छा स्थान, बेहतर स्थान मतलब पाने के लिए सब लोग हेल्प करेंगे। थैंक यू। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए चौधरी साहब हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने जो निवेदन किया है, जो अपील की है, वो नागरिक उसको स्वीकार करेंगे और स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में अपना सहयोग देंगे और भोपाल को प्रथम पायदान पर पहुंचाने में भी अपना सहयोग करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।